ठीक है, चलो एक्चुअली कुछ तो क्या होती है डिस्टर्बिंग है, कुछ का क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएं वैसा पढ़ाएं, वो अपना थॉट प्रोसेस लेकर के आते हैं कि ऐसे पढ़ाना चाहिए। गेटिंग इट? वो खुद को बड़ा वो समझते हैं कि, तो वो फिर बेचारे उस केस में पढ़ नहीं पाते। अब पॉइंट वही है, अभी मैंने तो कहा कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होगा, ठीक है ना भाई। हाँ, कुछ लोग एडजस्ट नहीं करने, तो मैं तो यही कह सकता हूँ उनको कि भी आप कंटिन्यू अटेंड करते रहोगे तो एक दो लेक्चर लगते हैं, ट्यूनिंग हो जाती है, बस फिर वापस सारी चीजें ठीक हो जाती है। क्योंकि ट्यूनिंग नहीं बनाने में नुकसान स्टूडेंट का ज्यादा है। बिल्कुल, चैट जूम 11 पर करना है। हाँ, चैट जूम 11 पे करना है। वो भी प्रॉब्लम है तो बोला आपको, जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगा। लोग बाग सोचते हैं कि नहीं हम सॉल्यूशन देंगे, आप वो फॉलो करें। सर कल परसों हम जो पढ़ रहे, 2 दिन पढ़ने वाले बच्चे भी तो उसमें, ऐसा नहीं है, पर वो कहते हैं कि सर आप वो करो जो हम कह रहे हैं। तो बेटा वो थोड़ा पॉसिबल है। हाँ, ठीक है ना भाई। तो प्रॉब्लम बोलो, सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। जैसे अब कल हमारी प्रॉब्लम हुई तो हमने आज सॉल्यूशन ढूंढ लिया उस चीज का, बस आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ दिख रहा है हमें। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, ये वीडियो को स्पॉटलाइट कर देते हैं, बस एक ही चीज पेंडिंग थी। हाँ, जूम 11 होस्ट पे चैट भेजें, ठीक है। हाँ बेटा, एक ही कंटेंट होता है बेटा, क्यों फर्क होगा, ऐसा क्यों फर्क करेंगे हम। बल्कि मैं तो हर बैच में एक जैसी मेहनत करता हूँ। हाँ, हर जगह मेहनत करने का तरीका बदल जाता है। टॉपर बैच के अंदर मेहनत दूसरी तरह की मांगते हैं, आप लोग थोड़ी दूसरी तरह की मेहनत मांगते हैं, बस ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी मेहनत तो पूरी होती है। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। जहां तक मुझे ध्यान है हम लोग बात कर रहे थे इसकी, ओके, चलो, इंडक्शन की, बिल्कुल। सो इंडक्शन में हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं, हमने इंडक्शन में सिर्फ इतना सा देखा था कि इंडक्शन इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ चार्ज, बस हमने ये चीज देखी थी। हाँ, ये इंडक्शन हमने पढ़ा तो था। हाँ, इंडक्शन में हमने देखा था कि इट इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन अ बॉडी। बिल्कुल, कोई बात नहीं देव बेटा, होगी वो, टाइम गया बेटा। सारे लेंस को हमने एयर में तो कंसिडर करा है ना देव। हाँ, तो जब सारे लेंसेज एयर में ही हैं तो एयर का ही लेंस एयर में मानेंगे ना, फिर हम एयर का ही लेंस तो एयर में मानेंगे। हाँ, आपकी वो चीज वर्क कर रही है ना देव। वो ऐसा है देव कि वो सिर्फ इसलिए होता है, आपको अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो आप हर बार रिफ्लेक्शन लगाओ कर्व सरफेस। हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, डाउट्स पे आऊंगा, चिंता मत करो बेटा देव। अगर कंफ्यूजन है तो हर बार आप एक ही चीज लगाओ ना, कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन लगाते जाओ, बस आपको अपने आप फील आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि हाँ यार, लेंस करने से हमें फायदा हो जाता है, वो क्वेश्चन छोटा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो, ओके। बट आप तो डिस्कस हो गया ना, तो तब क्यों नहीं पूछा आपने। तो डिस्कस हो गया एक्सरसाइज 2 बेटा, इसीलिए तो कहते हैं जब टीचर काम देता है तब अपना काम करके आए। तब आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया बेटा देव। तो जब मैं डिस्कस कर रहा था उस दिन क्यों नहीं पूछा था। जब मैं डिस्कशन कर रहा था उस दिन एक्सरसाइज 2 का, तब क्यों नहीं पूछा। इसका मतलब ये तो और भी गलत तरीका है, ये तो और भी गलत तरीका है। कि एक बार हमने करा और हमें तब आ गया, बट जब हमने दूसरी बार करा तो हमें तब नहीं आया।
कोई बात नहीं, एक बार ये वाली चीज चाहो तो अब जो आपका डाउट काउंटर लगता है ना आजकल, उसमें पूछ लेना बेटा। या देखेंगे कभी अपने को मौका मिलेगा तो, टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज 3 कराऊंगा, तब करा दूंगा, और तो क्या होगा। वरना बेटा ऐसी चीजें जो रह गई उनको ग्रुप पे डालो ना, क्या दिक्कत है? उनको आप ग्रुप पे क्यों डालते? ग्रुप पे डालो और क्या, बस। अभी ग्रुप पे मैं आपको बता दूंगा, आपके शायद एक आध फैकल्टीज को जोड़ दूंगा मैं ग्रुप पे फॉर डाउट सॉल्विंग। ठीक है ना भाई? हाँ, आपके एक आध फैकल्टीज को भी मैं जोड़ दूंगा ग्रुप पे फॉर डाउट सॉल्विंग। क्यों, आजकल आप लोगों का डाउट काउंटर भी तो लग रहा है आजकल जूम आईडी पर। बेटा टाइम टेबल देखो अपना अच्छे से देखो, उसमें एक डाउट टाइमिंग्स आती हैं, उसमें डाउट टाइमिंग्स भी तो लिखा हुआ है। फिर पता नहीं बेटा, प्रॉब्लम भी तो ये है एक्चुअली। द प्रॉब्लम इज कि जब आपने पिछली बार करा था तो आप इनसिंसियर थे, तो आपने मुझसे तब डाउट नहीं पूछा। अब आप ये भी नहीं देख रहे हो कि भाई ग्रुप पर जो आपके टाइम टेबल आया है उसके ऊपर भी एक वो है, हाँ ग्रुप चैट ओनली होस्ट कर रखा है क्या? अच्छा यार, रुको रुको रुको, ओहो, एक मिनट रुक जाओ, बाय मिस्टेक हो गया और मैं चेंज करना भूल गया, एक सेकेंड। ओके, डन। और ये बैच कौन सा अपना? GP03 भी तो है। चलो ठीक है, ओके। अब बस पढ़ाई कर लेते हैं यार, ठीक है ना? चलो बेटा, कहीं से भी करो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलो, हाँ चलो चलो चलो, स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, ओके। सो वी वर सपोज टू डू विद इंडक्शन। थर्ड प्रोसेस वाज इंडक्शन। तो इंडक्शन का लॉजिक तो कल मुझे उस पेपर के एग्जाम्पल से समझ में आया बहुत अच्छे से, कि भी इंडक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ सेपरेशन हो रहा है। इंडक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। ये समझो थर्ड प्रोसेस। अच्छा, मोस्टली मोस्टली ऑब्जर्व या यूजफुल, या मैं बोलूंगा यूज, मोर इफेक्टिव, मोस्टली ऑब्जर्व, और आई वुड से और मोर इफेक्टिव, और मोर इफेक्टिव इन कंडक्टर्स, और मोर इफेक्टिव इन कंडक्टर्स। देव कहता है सर मैं तो टाइम टेबल देखता ही नहीं हूँ। बेटा ये कोई लॉजिक थोड़ा हुआ यार, आपका जवाब थोड़ा हुआ। जब हर एक चीज आपको दी जा रही है तो आप कष्ट तो करें कम से कम देखने का। बस अब बेटा एक चीज पे डाउट, कल मैंने बहुत क्लियर रूल्स बताए, एकेडमिक्स के डाउट क्लास में चलेंगे, बाकी सब चीजें अपनी। हाँ, लेजो अलर्ट से ज्वाइन करता हूँ तो मैं टाइम टेबल नहीं देखता, मतलब। अरे तो बेटा क्यों नहीं देखते? हाँ, बेवकूफ वाली बात करते हो। ग्रुप पर कोई चीज आ रही है, फिर वही एटीट्यूड है। क्लास में मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा, सर मुझे लगा ये कोर्स की नहीं है तो मैंने नोट नहीं करी। अरे कोई भी इंफॉर्मेशन रेजोनेंस आपके साथ शेयर कर रहा है, वो आपके काम की होगी तभी शेयर कर रहे हैं ना भाई। एंड ऑनलाइन में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है कम्युनिकेट करना, समझ रहे हैं आप? हाँ, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है कम्युनिकेट करना। और एक सेकंड, आपके लिए एक और काम की चीज ढूंढ देता हूँ जरा। एक सेकंड, हाँ, आपको एक और काम की चीज बतानी है मेरे को आज। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा ना आपने कुछ कुछ चीजें।
एक सेकंड बता रहा हूँ। एक ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिखाऊंगा तो आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी वेट करो। ठीक है, चलो खैर फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो ओके, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, वेट करो। चलो, तो हम क्या कह रहे हैं, मोस्टली ऑब्जर्व्ड और मोर इफेक्टिव इन कंडक्टर्स। अच्छा, क्यों इफेक्टिव है कंडक्टर्स के अंदर? सपोज करो कि मेरे पास ये कोई एक प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ओके, और ये मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी, ये एक कंडक्टिंग बॉडी। स्क्रीन शेयर नहीं, अरे यार, एक मिनट, ओके ओके ओके, थोड़े बहुत तो टेक्निकल चीजें। चलो ठीक है, ये दिस इज सम कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर, कैसा भी हो, 2D 3D कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2D हो 3D हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। गेटिंग इट? अब मुझे तो सिंपल सी बात बताओ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास क्या है, बहुत सारे फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बात बताओ ना, ये प्लस क्यू क्या करेगा? क्या ये प्लस क्यू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्या? क्या ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्या? तो इधर तो कैसे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ कैसे चार्ज इकट्ठे हो गए, नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, इस जगह पर क्या आ गए, इस एरिया में क्या आ गए, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इधर ये वाला एरिया क्या बन गया, ये वाला एरिया क्या बन गया, ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये एरिया क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ रहे हो आप? तो देखो जरा, सिर्फ क्या हुआ है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है, देयर इज ओनली सेपरेशन ऑफ चार्जेस, देयर इज ओनली सेपरेशन ऑफ चार्जेस। हाँ, नहीं मैंने तो नहीं बोला ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं मैं तो, बस मोर इलेक्ट्रॉन्स। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ खींचेगा ना भाई, बट ओवरऑल बॉडी अभी भी कैसी है, ये पहले भी न्यूट्रल थी, इनिशियली न्यूट्रल थी, और अभी भी कैसी है, इनिशियली न्यूट्रल, and now also neutral, and now initially neutral, and now also neutral। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और अब बिल्कुल प्रॉपरली जैसे हम एक क्लास को पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते हुए, बस पूरे नोट्स से चलेंगे, तो प्रॉपरली अपने नोट्स बनाते हुए चलो। अब हमें शीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, शीट को तो हम सिर्फ अब डिस्कशन के लिए काम में लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी चार्ज हो सकता है चार्ज हो तब भी उसके ऊपर क्या हो जाए, इंडक्शन हो जाए। गेटिंग इट? इनिशियली न्यूट्रल एंड नाउ आल्सो न्यूट्रल। गेटिंग इट? कुछ ऐसी चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर, आपने ध्यान दिया हो तो आपको हो सकता है कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है, ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा मिला हो देखने को, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया हो। ये एक बॉडी लेकर के आया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया है, ये यहाँ पर एक कोई कंडक्टर था, दिस वाज सम कंडक्टर, दिस इज सम कंडक्टर। उस पर क्या होने लगा, उस पर क्या होने लगा, कोई बात नहीं, स्फीयर की जगह हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, क्या हुआ इसके ऊपर, ये इंडक्शन होने लगा, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, अभी आएंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसने हो सकता है इस चीज को क्या कर दिया हो, इसको इसने पता है यहाँ से अर्थिंग से भी जोड़ रखा हो, इसको हो सकता है इसने क्या कर रखा हो, अर्थिंग से भी जोड़ रखा हो। अच्छा, एक बार अगर अर्थिंग कर दी, हाँ, तो वंस अर्थिंग डन, अब क्या होगा देखो, जब अर्थिंग कर देता है, ठीक है ना, मैं जब अर्थिंग कर दी
तो अब तो क्या कर रहा है, तो ये पता ये देखो अब तक तो क्या चल रहा है, अब तक तो ये चल रहा है इंडक्शन, अभी तक क्या चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है। इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, इस बॉडी पर कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या है, कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या है, क्या इस पर क्यू नेट जीरो चल रहा है, अभी तक ये स्विच ओपन है, दिस स्विच ओपन, इस पर क्यू नेट क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, ठीक है ना अभी। अच्छा, फिर आपको कुछ ऐसा दिखा होगा कि ये पॉजिटिव तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा, और इस बॉडी को उन्होंने क्या करा, ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस वाली बॉडी को ज्वाइन कर दिया अर्थ से, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा समझाया होगा। अब क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ जरा, अब क्या हुआ, अब ये प्रोसेस क्या बन गया, ऑब्वियसली एक वायर है, स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड, अब ये प्रोसेस क्या बन गया, हेलो हाँ भाई, अब ये जो प्रोसेस, ये मैंने कंडक्टर को ग्राउंडिंग से जोड़ दिया, क्या अब ये कंडक्शन बन गया, क्या अब ये वाला प्रोसेस कंडक्शन प्रोसेस बन गया क्या, अब क्या कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो कंडक्शन में क्या करते हैं, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, कब तक फ्लो करते हैं, जब तक कि पोटेंशियल, तो अभी खैर उस पोटेंशियल को हम छोड़ते हैं, मैं तो कॉमन सेंस लगाता हूँ, हाँ यार यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, फिर अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स भेज देगी ऊपर, और इस पूरी बॉडी पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ ऐसे ही पढ़ा था एनसीईआरटी के अंदर। तो समझ रहे हो आप, यहाँ पर आपने दो चीजें यूज करी, इंडक्शन एंड देन कंडक्शन, बिल्कुल इंडक्शन एंड देन कंडक्शन, गॉट इट। चलो देखो जरा, इसको मैं एक बड़े अच्छे उससे समझाता हूँ आपको, एक लिंक शेयर करता हूँ मैं, वहां से आपको इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ये देखना जरा। नहीं, मैं अभी अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, होल्ड करो, तो अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं, देखना ये प्रोसेस, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या स्क्रीन शेयर हो रही है, हेलो, ठीक है, इधर है प्रोसेस, देखना इस प्रोसेस को, देखना जरा, यही तो चीज वहां समझाई थी, देखना जरा इस प्रोसेस को, ये देखो, ये देखो इस प्रोसेस को देखना, ये आप कंडक्टर, अब क्या नेगेटिव कंडक्टर लाए आप, ठीक है, ये आप नेगेटिव कंडक्टर लाए, तो उस पर देखो इंडक्शन हुआ, देखो वापस, देखो अब देखना स्टार्टिंग से, अब स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, अब ये स्टार्ट होगा प्रोसेस वापस, ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसके पास नेगेटिव बॉडी लाया, इस पर इंडक्शन हुआ, इस पर इंडक्शन हुआ, ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो इसको अपने हाथ से जोड़ दिया ग्राउंड से, गॉट इट, तो क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया, अब इस बॉडी पे क्या रह गया आपके, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया है, और अब मैं जैसे इसको हटाता हूँ, इस नेगेटिव को हटाता हूँ, तो उस पर क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। बेसिकली हम जो चीज डायग्राम देख रहे थे उसका अपोजिट चल रहा है, ओनली थिंग इज कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी लाए थे, ये कौन सी बॉडी लेकर के आ गए, नेगेटिव बॉडी लेकर के आ गए, ये क्या लेकर के आ गए, नेगेटिव बॉडी लेकर के आ गए। आई बात समझ में, हुआ डायग्राम क्लियर, अभी उसको ग्रुप पे भी भेज दूंगा मैं, आपके ग्रुप्स पर भी शेयर कर दूंगा, तो आपको और अच्छा लगेगा, हाथों हाथ कर ही देता हूँ मैं, तो हम बाद में आफ्टर द क्लास आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हमने अभी समझा है, वो पोटेंशियल सेम से क्या होता है वो भी हमें चीज का आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा, कि भी पोटेंशियल सेम में क्या होता है उसका हमें कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है अभी, कि पोटेंशियल सेम में होता क्या है, बट हम उस चीज की फील ले सकते हैं, हाँ हम उस चीज की फील ले सकते हैं कि अच्छा हाँ यार ये वाली चीज हो रही है वहां पर, गॉट इट, आई चीज समझ में। नहीं, अब देखो ना बेटा, अरे एक बार इलेक्ट्रॉन आ गया, अब क्यों न्यूट्रल है, अब तो कंडक्शन के बाद तो क्या होता है, कंडक्शन का मतलब तो क्या हो गया, चार्ज का ट्रांसफर हो गया ना बेटा, कंडक्शन मतलब तो क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब होता है एनिमेशन, लोग कुछ कहते हैं ऑनलाइन में एनिमेशन बनाना बहुत ये हुआ है, मैं तो कहता हूँ एनिमेशन वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, हर एक चीज अवेलेबल है, बस सही चीज मिलनी चाहिए, सही चीज मिलनी चाहिए,
बस अब तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ना बेटा। इंडक्शन में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, ठीक है ना भाई। हाँ, नोट्स वाले एग्जाम्पल में अबे न्यूक्लियस नहीं जाएगा बे, ये भगवान न्यूक्लियस को मूव करा दिया बेटा देव ने। बेटा देव, वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्थिति ना थोड़ी ज्यादा खराब है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब आप ध्यान ही नहीं देते बेटा। न्यूक्लियस तो कभी मूव करता है आपका, आपको यही नहीं पता कि कभी न्यूक्लियस मूव ही नहीं करता है। ये यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या है, न्यूक्लियस इधर आ गए क्या, यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि क्या न्यूक्लियस इस तरफ आए हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन मोर है, इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दैट्स इट, खत्म बेटा। प्लीज इतने मतलब इतने बेसिक डाउट्स हम लेके बैठेंगे, सो ऑनलाइन में कभी चीजें आगे बढ़ी नहीं पाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन अर्थ, अरे तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा है, अर्थिंग अर्थिंग टॉपिक तो अभी आया ही नहीं, ठीक है। अर्थिंग टॉपिक तो अभी आया ही नहीं है, ये तो सिर्फ क्योंकि आपको एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने एक बार एक्सप्लेन करा है, जस्ट ट्राइड एक्सप्लेन। समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाय द टाइम, अब तक तो हमें ये नहीं पता कि कब तक वो चार्ज ट्रांसफर होते हैं, पोटेंशियल सेम क्या होता है। सो रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस फर्क ये था, हाँ अभी तो वायर क्या है क्या नहीं, वो सब चीजें बातें हुई क्या, अभी तो कंडक्टर एक्चुअली क्या होते हैं वो सब हमने बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा है, तो बस हमने, बस ठीक है ना। चलो, इंडक्शन और कंडक्शन में मतलब समझा है, डिफरेंस समझा है। इंडक्शन में कोई टचिंग नहीं है, इंडक्शन में कोई टचिंग नहीं है, सिर्फ चार्ज का सेपरेशन है। अच्छा, ऐसे ही आपके पास एक आपने गोल्ड लीफ वाला पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, एक एनसीईआरटी में आपने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, है ना। अब दो चीजें होती हैं देखो, अगर टच कर देंगे, अगर टच कर देंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसमें भी दो तरह से होता है, पता है, दो तरह से होता है ये एक्सपेरिमेंट भी। अगर आपने टच कराई, ले लो जरा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट वन ले लें। बस अब तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, बिल्कुल जैसे बनाते हैं, क्योंकि अब हम शीट की जरूरत थोड़ी ना है हमें, कोई होगी थ्योरी खत्म बस, ठीक है ना भाई। ओके चलो, ये देखो जरा, तो एनसीईआरटी गोल्ड लीफ में क्या था, गोल्ड लीफ के अंदर क्या था, देखो गोल्ड लीफ में दो तरह की चीजें होती है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में दो तरह की चीजें थी। एक तो होता है, दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, देखो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है आपके पास, ये ऐसे लीफ लगी हुई है, ठीक है ना, ये सॉरी कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। अरे यार, ये ऊपर एक पोर्शन है, फिर बॉटल में एक पोर्शन जाता है, और इधर आपके दो गोल्ड लीफ लगी हुई है ना, ऐसा कुछ होता है। खैर ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। अरे गोल्ड लीफ बेटा मीलिएबल डक्टाइल ये वाली चीजें होती हैं गोल्ड की। जब रदरफोर्ड गया था तो पूछा था आपने कि सर गोल्ड का इस्तेमाल क्यों करा है। चलो ठीक है ना भाई। अच्छा देखो जरा, अब क्या होता है, देखो ये जब मैं बॉडी लेकर के आया, मान लो यहाँ पर ये बॉडी लाया, दो चीजें, अगर मैं इसको टच करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको टच करूंगा, टचिंग, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ बिल्कुल, हाईली मीलिएबल है ना बेटा, पतली पतली लीफ बन जाएंगी। आपको क्या लगता है कि वो चार्जेस इतने ज्यादा होंगे कि वो बहुत भारी चीजों को मूव करा दें। हाँ ठीक है ना भाई, ये प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस बना कंडक्शन का। और अगर मैं दूसरा प्रोसेस करता, सेकेंड प्रोसेस, ऐसा भी कुछ करते हैं लोग कि भाई ये जो आपके पास अरेंजमेंट था, इसके पास जब मैं लाया, रिपेल तो करेंगी, अरे रिपेल तो दोनों केस में करेंगे भाई, रिपेल तो दोनों केस में करेंगे। मैंने इसको सिर्फ इसके टच नहीं करा, नियर बाय तक लाया, टच नहीं करा, ओनली नियर बाय। हाँ भाई, ओनली नियर बाय लाया। अब क्या होने वाला है जरा बताना तुम मुझको, अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या प्रोसेस चलेगा, अब की बार प्रोसेस क्या चलेगा, प्रोसेस क्या चलेगा, अब की बार प्रोसेस चलेगा इंडक्शन का। यहाँ प्रोसेस था कंडक्शन, यहाँ प्रोसेस होगा इंडक्शन। अब जो प्रोसेस आएगा,
नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन्स। हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रहा है बेटा? हेलो, साउंड आ रहा है? ओके, ठीक है, हाँ हो जाता है, ठीक है, ये तो सब अच्छा, ठीक है। ये भी आपके पास गोल्ड यानी कि कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग बॉडी है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो था आपके पास इफेक्टिव इन कंडक्टर्स। एक हम पढ़ते हैं जरा इंसुलेटर्स में क्या होता है। इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, इंडक्शन इन इंसुलेटर्स। देखिए बात बताऊं मुझको, इंसुलेटर्स के पास में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? इंसुलेटर्स के पास में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बोलते हैं। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। ये क्या करता है देखो, समझ ना आ रहा। अब जरा लॉजिक देखना क्या हुआ। मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, एक इंसुलेटर बॉडी है, ये इंसुलेटिंग बॉडी। अच्छा बात बताओ, इंसुलेटिंग बॉडी जिस भी चीज से बनी हुई होगी, ठीक है, ओके, तो उसका भी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा ना। भी हर एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, हर एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। या तो एटम्स होते हैं पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो हर एटम का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, हर एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये प्लस और चारों तरफ इसके क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही होता है हर एटम का स्ट्रक्चर। ये तो एटम्स हैं, हो सकता है कि पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना। भी हो सकता है कि पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो। जरा सोच के देखो ये क्या करेगा। पता है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये उस हर मॉलिक्यूल को ऐसे कुछ, ये उस हर मॉलिक्यूल को शेप को डिस्टॉर्ट करेगा, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। समझ रहे हो ये क्या करेगा? शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा था अब तक हर मॉलिक्यूल जो था, ईच मॉलिक्यूल जो था आपका, उसका सारा चार्ज एक तरफ एक ही जगह पर था। पर इसने क्या करा, इसने क्या करा, हर मॉलिक्यूल की शेप को, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, विल डिस्टॉर्ट shape of each molecule, will distort shape of each molecule। वो उस मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। क्या कोई बता सकता है इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? क्या कोई बता सकता है इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस। और क्या बन रहे हैं यहाँ पर, क्या बनते हुए दिख रहे हैं? डाइपोल्स दिख रहे हैं हमको। अगेन डाइपोल्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। केमिस्ट्री में पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी है? केमिस्ट्री में बातें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो क्या होता है, तो इंडक्शन इंसुलेटर्स इज थ्रू पोलराइजेशन, थ्रू पोलराइजेशन, थ्रू पोलराइजेशन। so not as effective so not as effective as in conductors। दूसरा एक और बात, अरे ये पोलराइजेशन भी हम लेटर ऑन जब कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो इस वर्ड को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स पढ़ते हुए इस वर्ड को भी डिटेल में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। ये वाला वर्ड भी आपका ड्यूरिंग कैपेसिटर्स, एक चैप्टर है कैपेसिटर्स, वहां पर डिटेल में आएगा। कैपेसिटर्स में फुल डिटेल में एंटर करेंगे हम कि पोलराइजेशन क्या होता है। अभी के लिए तो इतना सही, अभी के लिए इतना काफी है बस। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ। वो क्या कर रहा है, हर मॉलिक्यूल की शेप को डिस्टॉर्ट करेगा, विल डिस्टॉर्ट शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। दैट्स इट। ओके ठीक है भाई, गॉट इट। चलो स्क्रीनशॉट 2। हाँ तो ये कुछ लोगों का मुझे इंतजार था, थैंक यू बेटा आने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि अब आप लोगों को तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करेंगे। तो इनको एक बात मैं बता दूं, क्यों करेगा डिस्टॉर्ट, क्यों करेगा डिस्टॉर्ट? क्यों बेटा, ये पॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ किसको खींचेगा? वो पढ़ा नहीं आपने कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा, कभी कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है ना।
तो सोच के देखो ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल तो अभी भी न्यूट्रल ही चल रहा है बेटा, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल। ठीक है ना, जैसे मान लो NaCl का मॉलिक्यूल है, ये मैं नमक के पास ले जाता हूँ, of each molecule will distort shape of each molecule beta, of each molecule, तो each molecule तो आपका अभी भी क्या चल रहा है, न्यूट्रल ही है। ऐसे मान लो NaCl है, NaCl है, ठीक है ना, NaCl ले लिया मैंने, NaCl, ठीक है। अब ये NaCl के पास में मैं कोई स्ट्रॉन्ग सा पॉजिटिव चार्ज ले गया, तो क्या करने वाला है, ये क्या करेगा, क्या दिखेगा हमको कि ये स्ट्रॉन्ग वाला पॉजिटिव चार्ज, और ये इसकी शेप को थोड़ा सा Cl माइनस को अपने पास खींचेगा और Na प्लस को थोड़ा दूर करेगा। अरे मॉलिक्यूल तो वही का वही है, बिल्कुल नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। will distort shape of each molecule, will distort shape of each molecule, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी आवाज कट गई थी तो, अरे गोल्ड लीफ मैंने कुछ नहीं बताया, एनसीईआरटी में पढ़ना, दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस है बाय कंडक्शन, टच करा तो कंडक्शन प्रोसेस, और टच नहीं करा तो इंडक्शन प्रोसेस, बस खत्म। हाँ बिल्कुल, ये इंसुलेटर्स के लिए, इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, तो हम ये कहते हैं इज थ्रू पोलराइजेशन, इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, इंडक्शन इन इंसुलेटर्स इज थ्रू पोलराइजेशन, so not as effective as in conductors, so not as effective as in conductors, screenshot to, हाँ मैं बताना भूल गया, मैं इंतजार ही कर रहा था कुछ लोगों का, तो ये कुछ लोग जो कि थोड़े होशियार बनते हैं, है ना बेटा, आपने अगर कभी जूम यूज कर रहे हैं ना, तो जूम में एक ऑप्शन होता है रिमूव करने का, जो कि अब तक हम करते थे, गॉट इट। कल जब मैंने आपके लिए ये चीज सेट करवाई कि भाई हम कैसे इस चैट को भी वो कर सकते हैं, चैट को कैसे वो कर सकते हैं, पता है वहां पर एक और ऑप्शन आता है, रिमूव एंड रिपोर्ट, बहुत और ज्यादा आसान काम है आपको। क्लास में तो फिर भी हम एक बार डांट देते हैं बच्चे को, 2-4 मौके मिल जाते हैं, यहाँ तो 1-2 बार रिमूव एंड रिपोर्ट हुआ, सारे आईपी एड्रेस आपका उस हर एक चीज का जूम के पास पहुंच जाता है, गेटिंग इट। फिर तुम चाहे नाम बदलो, फिर तुम चाहे इंस्ट्रूमेंट बदलो, चाहे तुम अपना घर बदलो, हमें टाइम नहीं लगेगा उस बच्चे तक पहुंचने में। तो उसके बाद तुम देख लेना, विद प्रूफ होगा इस बार, कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास में जाएगा कि सर देखो आपका बच्चा ये लिखता है, गॉट इट। अब वो आपकी मर्जी है ना, क्योंकि मेरे को ज्यादा परेशान करोगे तो मैं तुम्हारा पापा हूँ, हाँ, सो मैं तो हर एक हथियार इस्तेमाल कर लूंगा। अपने आप देख लो बेचारे जो परेशान करने वाले थे कल, आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं बेचारे, बोर हो रहे हैं, अब क्या करें, पढ़ाई उनको करनी नहीं थी तो एक आध कमेंट मेरे को भेजा, कितनी देर भेज पाएंगे, ठीक है। अब अपने आराम से आपको जो बोलना है जो करना है आप आराम से करें, हमें कोई तकलीफ नहीं। मैंने अपने आप को क्या कर लिया है पता है, मैंने अपनी शील्डिंग क्रिएट कर ली है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है शील्डिंग का मतलब भाई, शील्डिंग पढ़ेंगे हम अभी लेटर ऑन, शील्डिंग पढ़ेंगे हम अभी लेटर ऑन, क्या होती है भाई शील्डिंग, क्या होता है शील्डिंग, तो बताएगा मुझे शील्डिंग वर्ड का मतलब क्या है ना। शील्डिंग वर्ड इज प्रोटेक्शन नहीं, शील्डिंग का वर्ड हम जो पढ़ेंगे तो शील्डिंग वर्ड आएगा, अभी टाइम है। बाहर की चीजों से अब हमें कोई इफेक्ट नहीं है, वो बाहर की चीजों से हमें कोई इफेक्ट नहीं है, हमने वो सारे एलिमेंट्स क्या कर दिए, दूर कर दिए, बिल्कुल। जैसे अपने आप को कोरोना से बचा के रख रहे हैं ना हम, जैसे अपने आप को कोरोना से बचा के रख, नहीं बेटा ये शील्डिंग वो नहीं है, ये शील्डिंग वो नहीं है, हम बात करेंगे। अब ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली आगे कहीं काम आएगा, बट मेरा पढ़ाने का तरीका तो यही है कि मैं कुछ चीजें आगे की बोल देता हूँ। हम एक वर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और थैंक्स टू दोस्त जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, वरना हो सकता है कि ये वर्ड मुझे आज से 4 हफ्ते बाद यूज करना पड़ता। तो आपस में अपने दोस्तों के साथ एक बार वो मीटिंग करके देख लेना जूम की, और फिर चेक करना कि जब आप हम रिमूव भी करते हैं और रिमूव एंड रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना भाई। हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रो शील्डिंग बात करेंगे हम, करेंगे नो इफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, नो इफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड करेंगे हम बात।
ठीक है, चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं फिलहाल। तो ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक, अरे सिर्फ जैसा कि आप लोग तो जानते हैं 11th में बहुत से लोग पढ़े हुए हैं कि सिर्फ एक आइडिया है फॉर फ्यूचर टॉपिक, जस्ट एन आइडिया फॉर फ्यूचर टॉपिक। ये खत्म ना तो खत्म हुआ है ना ही ये शुरू हुआ है, ये सिर्फ आइडिया है फॉर फ्यूचर टॉपिक, जस्ट एन आइडिया ऑफ फ्यूचर टॉपिक। बट जब मैं अगली बार इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अच्छा हाँ सर ने यही तो बोला था कि बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं कर रही, बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं कर रही, यही तो बोला था सर ने बस। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट ये देखो, एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलो ये देखो भी, एक आध क्वेश्चन देख लिया हम जरा, जिसको पढ़ना है ईमानदारी से। ऐसा है कि देखो कभी कभी तो मैं भी टेस्ट लेता हूँ, भगवान भी तुम्हारा टेस्ट लेता है। 2 दिन मैंने डिफरेंट तरीके से पढ़ाया, जिसको लगा यार नहीं नहीं हम पढ़ते हैं उसको अपने आप दिख रहा है हाँ यार अपने आप तो जैसे क्लास नोट्स पढ़ते हैं वैसे पढ़ते जा रहे हैं, क्लास नोट्स बनते जा रहे हैं, तकलीफ ही नहीं है। इनर्शिया बेटा, इनर्शिया को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। चलो ये देखो जरा, ये सपोज करो कि मैंने एक रॉड हैंग कर रखी है यहाँ पर, देखिए दिस इज रॉड हैंगिंग, ये कोई एक रॉड हैंग कर दी मैंने, रॉड हैंगिंग। ये रॉड मैंने हैंग कर रखी है, ठीक है, और मैं इसके पास लेकर के आया एक ग्लास रॉड। बल्कि ये सारी चीजें तो पता है यहाँ बैठे बैठे करना बहुत आसान है, मुझे क्या करना है, क्लिक करना बस। अब तो तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा बल्कि कि मैं जूम पर कर क्या सकता हूँ, इसलिए भी शेयर, तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो चुपचाप पढ़ लो। और पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यू आर ऑलवेज फ्री, पढ़ाई में अपने को कोई डाउट है तो यू आर ऑलवेज फ्री। अरे क्या हुआ बेटा बिग बुल, कुछ कह रहे थे तुम? हाँ भाई, ये कह रहा है इस पॉजिटिव को मैं लेकर के गया, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है एन अट्रैक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, एन अट्रैक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, एन अट्रैक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। An attraction was observed between the rods, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन आ रहा है, जरा आ रहा है। देन इस रॉड को नाम देते हैं ए रॉड नाम दे दिया। देन रॉड ए is definitely, then rod A is definitely, rod A is definitely option 1 positively charged, option 2 negatively charged, option 3 neutral, option 4 not sure। सोच लो बेटा आराम से, फिर तुम पढ़कर नहीं आए अपनी शीट, तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था, तुम पढ़कर नहीं आए। उस होमवर्क में लिखा था कि रिपल्शन इज द टेस्ट ऑफ श्योरिटी, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट नॉट अट्रैक्शन। ये कह रहा है इन दोनों में अट्रैक्शन फील हुआ, बेटा सोच के देखो ना, 2 ऑप्शन है, अबे काहे का, हाँ एग्जाम्पल 1 या 2 में था बिल्कुल। क्या ये रॉड हैंगिंग न्यूट्रल नहीं हो सकती? अगर ये न्यूट्रल होती, सपोज करो ये न्यूट्रल होती, लेट नेगेटिव हो सकती हो, तो सबको फील आ गई कि हाँ यार ये तो हो सकता है पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये तो सबको दिख रहा था, बल्कि लोग तो आंसर ही इसको बोल रहे थे। बस आपके सवाल में क्या लिखा, डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। न्यूट्रल होती, न्यूट्रल में भी क्या हो सकता था, कि हाँ यार इधर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता और इधर पॉजिटिव चल जाता, ये भी पॉसिबल। अच्छा पता है आपको एक चीज, ये वाला जो केस है ना, ये भी पॉसिबल है, ये वाला केस भी पॉसिबल है, बट मैं अभी उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है ना भाई। हाँ फिलहाल के लिए जो आंसर मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं आंसर दूंगा वो क्या है, नॉट श्योर। फर्स्ट वाले पे क्योंकि सारी चीजें अभी कर देना, अभी वो मेंटल लेवल आया नहीं। हाँ
अभी वो मेंटल लेवल है नहीं कि हम उसको वो कर सके। हाँ अभी वेट करेंगे, ठीक है ना। फिर वही बात मैंने क्या बोला, अभी हम उस लेवल पर है नहीं कि मैं उस बारे में बात करूं, ठीक है। इसीलिए आपकी शीट में एक पॉइंट लिखा हुआ है रिपल्शन, हर एक पॉइंट आएगा ना यार। अगर एक बात बताओ, वो पॉइंट मुझे नहीं उठाना होता तो मैं यहाँ पर भी क्यों बताता। तो एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखो, क्योंकि इस पर भी ये क्वेश्चन एक बार जी मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो रिपल्शन क्या है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। अगर रिपल्शन होता, अगर अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन होता, अगर अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन होता, ये कह रहा है अट्रैक्शन ऑब्जर्व, तो कंफर्म था, तो कंफर्म था कि ए क्या है, तो ए क्या होता 100% पॉजिटिव होता, ये तो कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है ना भाई। हाँ अगर क्वेश्चन में रिपल्शन होता, क्वेश्चन में वर्ड होता, ये यहाँ पर ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं, ये वर्ड जो आपने अट्रैक्शन लिखा है, ये वर्ड जो होता, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वर्ड आपने गोले में लिखा है, यहाँ पर रिपल्शन लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता रिपल्शन, तो रॉड ए कैसी होती, तो रॉड ए 100% कैसी होती, रॉड ए कैसी होती, तो रॉड ए कैसी होती, पॉजिटिव होती। गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मन से पढ़ते हुए चलोगे ना, बहुत मजा आएगा मुझे पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में। बट आप अगर अपने कुछ के खुद कुछ करते रहेंगे तो उसका कोई वो है नहीं। स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3 सॉरी, ठीक है। गॉट इट, चलो टाइम कैसे मिलता है। अरे येलो सर्किल ये कह रहा है कि वो जो जहां पर वर्ड अट्रैक्शन लिखा है, अगर उसकी जगह रिपल्शन होता, अट्रैक्शन वर्ड की जगह रिपल्शन वर्ड होता, तो रॉड ए कैसी होती भाई, तो रिपल्शन में न्यूट्रल तो कैसे हो सकता है, दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। चलो ये देखो एक और क्वेश्चन करा दूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन और देख लो जरा, ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे पीडीएफ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीडीएफ भी आ जाती है, ठीक है। चलो ये देखो, ये कह रहा है गिवन 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स। ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। गिवन 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है, जिसमें कि ये कह रहा है, जिसमें कि ये कह रहा है कि ए बी एंड डी प्लेट्स जो हैं, ए बी एंड डी प्लेट्स जो हैं, समझे ही नहीं बेटा, बता दिया अभी, हो गया, काफी है आज के लिए। थोड़ा दिमाग लगाना ना बेटा। मैं कह रहा हूँ अट्रैक्शन था तो दो पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है अगर अट्रैक्शन है। बट अगर रिपल्शन है तो एक ही केस पॉसिबल है, ठीक है। बेटा पढ़ लेते हैं अश्विनी, है ना, तो ज्यादा बेटर है। चलो क्लास के बाद, चलो गिवन 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स, गिवन 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स। तुम लोगों को टाइम कैसे मिलते हैं कुछ भी करने का। गिवन 5 पेयर्स ऑफ, बेटा प्लीज मैं सिंसियर स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ, अदरवाइज हाँ मजाक के ऑप्शन ज्यादा है नहीं हमारे पास। चलो तो गिवन 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स ए बी एंड डी, ए बी एंड डी जो है ये तो आपके पास है चार्ज्ड, सोच सकता है सिमिलर सा क्वेश्चन हो, चार्ज्ड प्लास्टिक प्लेट्स। बेटा कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ, अगर ये वाली रॉड पॉजिटिव है, अगर ये वाली रॉड पॉजिटिव है बेटा रोहित, तो इंडक्शन में रॉड के कौन से हिस्से को अपनी तरफ खींचेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज पास लाओगे तो बेटा इंडक्शन का बेसिक तो समझ, इंडक्शन में क्या होता है, पास में कौन सा चार्ज आएगा हमेशा, नियर बाय में कौन सा चार्ज आएगा हमेशा, नियर बाय में कौन सा चार्ज आएगा हमेशा, नियर बाय में कौन सा चार्ज आएगा हमेशा, अपोजिट वाला, अपोजिट वाला। फिर वही बात बेटा, तो सवाल तो जो है वही पूछेंगे ना, फिर दूसरी साइड से भी इंडक्शन करा दें तो कुछ भी बेटा, हाँ जो क्वेश्चन दिया उतनी में तो बात करेंगे हम। चलो
5 pairs of plates A, B and D, चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स। A, B और D जो है वो चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स हैं। एंड C जो है, C इज अ न्यूट्रल कॉपर प्लेट। C इज अ न्यूट्रल कॉपर प्लेट। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि क्या क्या कंडक्टर्स में इंडक्शन पॉसिबल है, क्या कंडक्टर्स में इंडक्शन पॉसिबल है कि नहीं, सिर्फ इतना सवाल। क्या कंडक्टर्स में नॉट श्योर आएगा ना तो आंसर नॉट श्योर। जब खुद ही कह रहे हो कि नेगेटिव और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं कहा ना, आधे बच्चों की तो प्रॉब्लम अंग्रेजी की है, कह रहे हैं नॉट श्योर क्यों टिक कर दिया। 2 और 3 हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। तो जब बेटा खुद ही जिंदगी में ऑप्शन की बात करोगे, और यही आपके साथ हो रहा है, आपको क्या दिखता है आधों को, अरे आईआईटी नहीं जाऊंगा, एनआईटी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा, पिताजी की दुकान है वो संभाल लूंगा, ऑप्शंस हैं इसलिए श्योर नहीं हूं। जिसके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं भी हमें तो आईआईटी ही जाना है, नहीं बेटा आंसर नॉट श्योर टिक करेंगे। चलो, नॉट श्योर का मतलब ही क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, चलो ये देखो, गिवन 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स एबीडी, चार्ज प्लास्टिक प्लेट, सी क्या है, न्यूट्रल कॉपर प्लेट। चलो, और ये आपको एक डायग्राम दिखा रहा है शोइंग attraction or repulsion, attraction and repulsion between plates, showing attraction and repulsion between plates। देखो जरा, ये डायग्राम है हमारे पास, है ए प्लेट, बी प्लेट, डी प्लेट, ए प्लेट, ए प्लेट, सी प्लेट, सी प्लेट, डी प्लेट, बी प्लेट, डी प्लेट। ठीक है, ये कह रहा है, ये देखो उसने क्या क्या दिखाया आपको, अट्रैक्शन। वो कह रहा है ए और बी में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। डी और ए में क्या हो रहा है, रिपल्शन। डी और ए में क्या हो रहा है, रिपल्शन। ए और सी में भी हो रहा है अट्रैक्शन। सी डी और बी डी में क्या होगा, चलो बताएं। सी डी और बी डी में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर दें। सी डी और बी डी में क्या होगा, ए बी में अट्रैक्शन है, ए डी में रिपल्शन है, ए सी में भी अट्रैक्शन है, ए सी में अट्रैक्शन है, वो दिख रहा है, एरो का डायरेक्शन बता रहा है। सी डी और बी डी में क्या होगा, सी डी एंड बी डी के बीच क्या होगा। ये 5 पेयर्स आपके पास, एक आंसर तो कैसे आएगा बेटा, अलग अलग भी आ सकते हैं ना आंसर्स तो। हाँ भाई, सी डी में क्या होगा, क्या होगा, चलो बताओ जरा। ए बी में क्या चल रहा है, ए बी में चल रहा है अट्रैक्शन, इसका मतलब दोनों क्या है, अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट। इन दोनों पे चार्ज कैसा, सेम। ए और सी, अब जरा देखो सी क्या है, न्यूट्रल कॉपर। सी क्या है, न्यूट्रल कॉपर। तो न्यूट्रल कॉपर पर तो क्या हो जाता है हमेशा, न्यूट्रल कॉपर पर तो हमेशा क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका कोई रोल है ही नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी इंडक्शन हो गया, इसमें इंडक्शन हो गया। सी कैसा भी हो, डी कैसा भी हो, डी कैसा भी हो, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सी डी में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन। ओके, अच्छा बीडी पर आए, बीडी में क्या होगा भाई, बीडी। बीडी कैसे पता लगेगा, ए और बी अपोजिट है, ए और बी अपोजिट है, ए और डी सेम है, ठीक है ना भाई। तो ए और बी अपोजिट और ए और डी सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी क्या हो गए, बी और डी, हाँ बी और डी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। तो बी और डी क्या चल रहा है, अपोजिट। भाई ए सेम है डी के, ए और डी सेम है, ए और डी सेम है, ए और बी अपोजिट है, तो डी के, डी है ए जैसा, तो डी है ए जैसा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के आंसर क्या है, अट्रैक्शन। गॉट इट, ठीक है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 4। और अब हम डालते हैं न्यू हेडिंग, अब हम डालते हैं
आप जैसे भी मान लो, एक को पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो, जैसे मर्जी। एक्स्ट्रा क्या देना है, ऑलरेडी ए और बी दे तो रखे। चलो भाई, सो नेक्स्ट जो चीज है आपके पास, कर लो नेगेटिव पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो नेक्स्ट आप शुरू करेंगे अब हम कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से पहले अब जरा हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। निकालो भी अपनी शीट निकालें पहले। शीट निकालें फॉर डिस्कशन, शीट फॉर डिस्कशन। हाँ जी भाई, शीट फॉर डिस्कशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शीट फॉर डिस्कशन निकालें फटाफट से। नो डाउट। क्या चीज पूछना था? ठीक है चलो, ये तो फिर कोई बात नहीं। हाँ भाई, कोई डाउट है इसमें? चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ अच्छे से पढ़ते हुए। चलो बोर्ड के में कूलम्स लॉ से पहले का तो क्या करें बेटा, नहीं आते हैं ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, समझी ही नहीं आप। हम बोर्ड की तैयारी थोड़ा ना कर रहे हैं हर्षित, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। और आपको जो करना है, एक मिनट, आपको बोर्ड की तैयारी अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करनी है। इंस्ट्रक्शन तो समझा करो क्लियरली, क्या दे रहे हैं टीचर। मैंने बोला है बोर्ड की तैयारी करनी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, बस। ऐसे ही देख लिया, मुझे तो समझ नहीं आता है कि टाइम कौन होता है तुम लोगों के पास। यही तो मैं कह रहा हूँ, कमी है फोकस और कंसंट्रेशन की। हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, उसके बाद कोई कहता है ये करना है तो हमें लगता है तो बेवकूफ है, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। बेटा जो कहा जाता है ना वो करो, तो टाइम भी बहुत मिलेगा और मजा भी बहुत आएगा। चलो ठीक है, इस समय कुछ भी नहीं है। अच्छा एक ये चीज आती है, तो ये थोड़ा सा, ये क्या एक्चुअली हम जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इसको, एमिशंस। ये मैंने थोड़ा बहुत बताया था शायद। ठीक है, एमिशंस वाला जो पार्ट है, हाँ फोटो वाला पूरा बता दूं बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसका यूज आएगा आपके पास सेमीकंडक्टर के अंदर। अभी तो हमें सिर्फ इतना समझना है, देखो इन तीनों प्रोसेस का जो लॉजिक है ना, हम तो उस लॉजिक को समझ लेते हैं। इन तीनों का लॉजिक ये है कि एक इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, एक इलेक्ट्रॉन पर बाउंडेड है। का मतलब क्या, बाउंड का मतलब क्या हुआ? मैंने बोल तो दे बेटा, 11th का बैकलॉग को छोड़ना बहुत है, बस खत्म। चुपचाप तो कम से कम आपकी तैयार हो जाएगी। बैकलॉग करोगे तो फिर बेचारा डाउट्स आएंगे, ये वो कहाँ सॉल्व सॉल्व करोगे। एचसीवी कर लो पहले। चलो ठीक है। चलो कुल मिलाकर के आपको तो क्या करना है, आपको तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, टू मेक इट कम आउट, बाहर लाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। ठीक है ना। अभी तो या तो आपने एक तरह से थर्मो का मतलब हीट कर दिया, या आपने फोटॉन्स का इस्तेमाल कर दिया, या फिर यहाँ पर देखो मैंने क्या करा पता है, फील्ड एमिशन का लॉजिक होता है कि मैंने सोच के देखो जरा, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज लिया हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्ट्रॉन्ग। पता है वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पता है वेरी स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतनी जोर से खींचेगा कि वो क्या करेगा, उसको छोड़ के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। अभी अभी हम सब यहाँ क्लास में बंधे बंधे बैठे हैं, यहाँ पे बंधे बंधे चल रहे हैं। ठीक है ना। अब ये एग्जाम्पल क्लास में बड़ा मजा आता है। क्लास ले रहा है एक टीचर, क्लास ले रहा है ना, फिजिकल क्लासरूम की हम बात करें, फिजिकल क्लासरूम की हम बात करें, है ना। फिजिकल क्लासरूम में हम सब कभी ना कभी बैठा करते थे, तो हम फिजिकल क्लासरूम में बैठे हैं। अचानक से वो खिड़की के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ बच्चे जो थे, मतलब वो लिटरली भाग के वहां पहुंच गए। ठीक है ना भाई। हाँ दो चार का तो मन करता शायद कूद भी जाते खिड़की के बाहर। और वो क्या हुआ को वो छोड़ दें हम, और वो लिटरली क्या करते हो, कूद के खिड़की के बाहर भी पहुंच जाते हैं। गेटिंग इट? बस तो वो क्या है, फील्ड एमिशन। वो क्या है, फील्ड एमिशन।
टीचर मैं फैकल्टी था, मैंने बांध के रखा हुआ था, बट फिर भी बाहर कोई ऐसा फील्ड आया, ठीक है अभी, हाँ, तो वो आधे के आधे जो थे वो भागते हुए पहुंच गए बस, ठीक है, चलो ओके। एनिमेशन नहीं बेटा, इसका तो लाइव मजा आता है, इस एग्जाम का तो लाइव में मजा आया है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बोले भाई सॉल्ड एग्जांपल्स में कोई, सॉल्ड एग्जांपल्स में कोई डाउट, सॉल्ड एग्जांपल्स में कोई डाउट। अब ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर इस लाइन पर, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है चलो। नेक्स्ट और कोई एक्सरसाइज 2 एग्जांपल 2 3 4 5 6 तक कुछ, एग्जांपल 2 3 4 5 6 तक कुछ, नो डाउट। एग्जांपल 2 में सी ऑप्शन, attracts the body then charge on body B, maybe कह रहा ना बेटा, मे बी, यहाँ फर्क है मे बी, मैंने क्वेश्चन पूछा डेफिनेटली, मैंने क्वेश्चन पूछा डेफिनेटली, बेटा लैंग्वेज पढ़ो, मे बी का मतलब क्या पॉसिबल है, डेफिनेटली का मतलब 100% क्या होगा, ठीक है ना भाई, फर्क होता है। ये इंग्लिश ये अंग्रेजी मैंने पहले भी बोला है, रीडिंग करोगे तो डेवलप होगी, मे बी, विल बी, मस्ट बी, हर एक चीज का अलग अलग वो है लॉजिक, हाँ चलो नेक्स्ट बोलो 2 3 4 5 6 एंड ऑल्सो द आंसर डिपेंड्स ऑन मल्टीपल करेक्ट या सिंगल करेक्ट, ऑल्सो द आंसर डिपेंड्स ऑन मल्टीपल करेक्ट एंड सिंगल करेक्ट। हाँ अब सोच के देखो ना, मे बी कांट से तो ऑब्वियस है, कांट से में मे बी क्यों आएगा, अरे मैं श्योर नहीं हूं तो ऑब्वियस है, 100% नॉट श्योर हूं मैं, बस ठीक है चलो 2 3 4 5 6। हाँ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, बेटा ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क एक्वायर्स पर बिकॉज, क्या होता है बताओ जरा, कल ही तो बताया था मैंने, ये ग्लास रॉड ये सिल्क का कपड़ा, इस पर पॉजिटिव आ गया इस पर नेगेटिव आ गया, हाँ भी क्यों चार्ज ट्रांसफर हुए, कौन सा चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, कौन सा चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए, कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन से तो मूव करते हैं बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए आपके बस, ठीक है भाई ओके। ये ले लो ये चलो ओके भाई क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे, हम आगे बढ़े। अश्विनी बार बार मत करो, मैं बाहर कर दूंगा, चलो ओके ठीक है। तो ठीक है क्लियर है यहाँ तक, तो ये जो हमने पिछले 2 लेक्चर जो लगभग करे हैं, यहाँ पर हमने उस चार्ज के ओवरव्यू को समझा है, पर कूलॉम्स लॉ पढ़ के और समझना तो बहुत आसान काम, वो तो मैथमेटिक्स है फिर, ठीक है ना भैया। पर अब जो हम बात करेंगे, तो अब जरा देखें, जरा कूलॉम्स लॉ पर भी हम आ जाते हैं, सो लेट्स कम टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है ये देखो जरा बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ओके, ध्यान रखना है बात। चलो हम तो खैर वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं हमारी शीट से। अच्छा उसके अलावा एक मिनट रुक जाओ, मैं तो शीट पर तो आ ही रहा हूँ, एक मिनट, इसकी एक्सरसाइज 1 जो है, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है, और एक आध पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर देख लें हम जरा, मुझे नहीं पता आपको कितना क्या आता है, हालांकि मैं तो अभी पूरा डिटेल में बता दूंगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा कूलॉम्स लॉ क्या है क्या नहीं है, फिर भी किसी को कुछ कुछ बातें अगर पता हो तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड,
हाँ शुभ भैया। हेलो, 74 नंबर पे खड़ी है, 74 और 75 के बीच में। ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पर जो स्कूटर पार्क होते हैं ना, मतलब अपनी एक तो बिल्डिंग में घुसती पहली लाइन ऑफ पार्किंग आती है, उस जो दूसरी लाइन ऑफ पार्किंग आती है ना, उसमें बिल्कुल बीच में 74 75। ठीक है, आपके बंदे को बोल दो अगर दिक्कत है तो मुझे नीचे बुला लेगा 1003 पे फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना, पर उसको साफ करवा दो आज, है ना, वरना गार्ड को पूछ लेगा वो 74 75 के दे रहे पार्किंग। ठीक है ना, हाँ गाड़ी नंबर है 2672। हाँ सिलेरियो, वरना मुझे बुला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, नहीं गलत नंबर, ठीक है। अरे यार कुछ नहीं, गाड़ी क्लीन करने वाले आते हैं वो, मैं भी क्लास में बिजी हो जाता हूँ, वो दूसरी गाड़ी क्लीन करके चले जाते हैं रोज रोज ही। हाँ चलो, ओके बेटा, सॉरी मैं ये सब चीजों को डिस्टर्ब वो करता नहीं हूँ मतलब क्लास के अंदर, बट अब अभी क्या है कि अब सब खिचड़ी चल रही है हर जगह। चलो, हाँ भाई, ओके। कूलम्स लॉ में क्या हो रहा है, तो कूलम्स लॉ इज व्हाट, तो कूलम्स लॉ अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इसमें क्या है, कुछ एक चीजें देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये टर्म पढ़ते होगे, एक ये फॉर्मूला पढ़ते हो जिसमें इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं पढ़ा भी दूंगा, बट उन चीजों को यहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं, कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना भाई। देन ये वैल्यू आपके पास आती है, इस वैल्यू को कैलकुलेट जरूर करें, इस वैल्यू को जरूर कैलकुलेट करें, गॉट इट। और ये एक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, भैया डायमेंशनल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी मैं सारी बातें अपनी क्लास में करा रहा हूँ, बट इतनी चीजें एक बार क्योंकि ठीक है भाई, कुछ कुछ चीजें जो है हम वर्ड्स वगैरह यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक बार इसको पूरा रीड कर ले, बाकी ये अप टू 1 से लेकर के आपके ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड जरूर कर ले, 1 to 8। तो ये आपका स्क्रीनशॉट जो था, नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे तो मैं बता रहा हूँ, बट स्टिल रीड करें, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ओके चलो, तो ये आपका स्क्रीनशॉट कौन सा बनेगा, स्क्रीनशॉट ये लास्ट क्या पढ़ा था हमने, 4 5 क्या पढ़ा था, लास्ट स्क्रीनशॉट क्या था हमारे पास, 4 था, ठीक है ना भाई। ये स्क्रीनशॉट 5 है, स्क्रीनशॉट 5, दिस इज योर पेज नंबर 6 फ्रॉम बुक। बेटा ये जो फिर अगेन वही बात है, कॉपी में नोट करना है नहीं करना है, कैसी कैसी बातें करती हो। दिमाग में होनी चाहिए ज्ञान, तो आपको लगता है ऐसे नहीं जाएगा तो कॉपी में नोट कर लें बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट 5 ले लें। चलो अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ा रहा हूँ तो शुरू कर रहा हूँ मैं। चलो ये देखो, हाँ भी कूलम्स लॉ। चलो तो कूलम्स लॉ पहली बात तो ये कि किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट या पार्टिकल नेचर्स, ठीक है, वैलिड फॉर पॉइंट या पार्टिकल चार्जेस, पॉइंट या पार्टिकल चार्जेस। एक सेकेंड, अरे एक मिनट, स्क्रीनशॉट 5 जो है ये पेज नंबर 6 शीट्स इज योर स्क्रीनशॉट 5, बस ठीक है, एक बार रीड कर लें, गॉट इट, ठीक है, ये लिख दिया बस, बहुत ठीक है, पेज नंबर 6 शीट से रीड कर लेना, बस खत्म, बिल्कुल ठीक है ना। तो वैलिड फॉर पॉइंट या पार्टिकल चार्जेस, ये ये दो चार्जेस, ये 2 पॉइंट चार्जेस, ये 2 पॉइंट चार्जेस। बट एक बात बताओ, क्या ये एक जो है क्या ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, क्या ये खुद एक पॉइंट है या पॉइंट से बहुत बड़ा है, क्या ये पॉइंट है या पॉइंट से बहुत बड़ा है, वास्तव में बड़ा है। बट जैसे ही मैं इनके बीच के डिस्टेंस कुछ कर दूं ज्यादा, है ना, ये डिस्टेंस कुछ कर दूं मैं, तो क्या बन जाते हैं हमारे पास, पॉइंट्स बन जाते हैं, है कि नहीं। जरा ध्यान करो आप, जरा याद करें आप, जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, जब आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग पे, काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग पे, काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट हुआ था
तो आप कार को, ट्रक को, सब कुछ क्या मानते थे? पार्टिकल्स ही तो मानते थे। ठीक है ना? तो ये हर एक चीज डिपेंड करती है, हाँ हर एक चीज डिपेंड करती है, हर एक चीज डिपेंड करती है किस पर? रिलेटिव होता है हमेशा। बिल्कुल, ये चीज हमेशा क्या होती है? तो वैलिड फॉर पॉइंट या पार्टिकल चार्जेस, बट इट इज ऑलवेज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। बिल्कुल, कोई चीज, कोई चीज पॉइंट है या नहीं, हमेशा क्या चीज है? ये हमेशा एक रिलेटिव थिंकिंग है। इट इज ऑलवेज रिलेटिव थिंकिंग, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। अब एक इमेजिन करो जरा, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ और वो ऊपर फैन है, मैं हूँ और ऊपर फोन है, क्लास में हम सब बैठे हैं, हम सब क्लास में बैठे हैं, मैं हूँ और ऊपर फैन है। क्या मेरे और उस फैन के बीच में, क्या मेरे और उस फैन के बीच में मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ? क्या मेरे और उस फैन के बीच में कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ क्या मैं? अरे क्लास में हूँ मैं क्लास के अंदर हूँ, अपन सब क्लास में बैठे हैं, इमेजिन करें कितना अच्छा लग रहा है। आप और हम सब ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, नहीं लगा सकता ना? लेकिन लेकिन इस समय पर मेरे और आपके घर पे जो फैन है, आपके घर पे जो फैन है उसके बीच में लगा सकता हूँ? मेरे और आपके घर के बीच में जो फैन है उसके बीच में लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। ठीक है, तो वैलिड फॉर पॉइंट्स या पार्टिकल चार्जेस, या फिर हम इसको बोलते हैं, इसको और डिटेल में जाएं तो ऑब्जेक्ट्स बिहेविंग एज पार्टिकल्स, वी कुड इवन से ऑब्जेक्ट्स बिहेविंग एज पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स बिहेविंग एज पार्टिकल्स। और ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो मच मच लेस देन क्या हो? डिस्टेंस से। तो ऑब्जेक्ट्स बिहेविंग एज पार्टिकल, ये कॉमन सेंस का एक पॉइंट है भाई, कि भी ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं। या फिर और एक और केस होता है आपके पास इसी का, कि बेसिकली फॉर स्फेरिकल बॉडीज विद यूनिफॉर्म चार्जेस, स्फेरिकल बॉडीज with uniform charges, spherical bodies with uniform charges, with uniform charge distribution, with uniform charge distribution, इनके ऊपर भी क्या होता है? with uniform charge distribution, ये भी कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह, बिहेव्स एज पार्टिकल्स। ठीक है ना? विद बिहेव्स एज पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो स्फेरिकल बॉडी विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस बिहेव्स एज पार्टिकल्स, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे अभी तब बात करेंगे, अभी तो टाइम है इस वाले पोर्शन पे आने में, इस पे हम बात करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स बिहेविंग एज पार्टिकल्स, अरे बेटा समझो ना, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन वेरी लार्ज, बिल्कुल। अरे तो जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया? एक बात बताओ, अच्छा चलो एक बात बताओ, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ क्या है चीज है? कूलम्स लॉ ने क्या बोला? ये कहता है कोई चार्ज है Q1, कूलम्स लॉ ने क्या बोला? ये कोई चार्ज Q1, ये कोई चार्ज Q2। ठीक है बेटा, अपने आप आएगा रोहित, जो जो पॉइंट बताना था वो बता दिया। ठीक है, जो आप पूछे उसका जवाब आपको जब हम पढ़ेंगे तब मिल जाएगा। चलो, ये Q1 Q2 है, ये दूरी R है। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? जो फोर्स होता है, दैट फोर्स between Q1 Q2, force between Q1 and Q2 is proportional to Q1 into Q2 and proportional to 1 by R square। ये कूलम्स लॉ है, दिस इज कूलम्स लॉ। ठीक है, दिस इज कूलम्स लॉ। ओके, ये चीज है आपके पास कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ ने बोला। और किनके ने बोला? पॉइंट पार्टिकल्स के लिए। कैसे हैं ये पार्टिकल चार्जेस? दीज आर पार्टिकल्स। अरे आ रहे हैं अभी हर एक चीज पर आ रहे हैं नए टुडे वो। और जरा मुझे एक बात बताओ, चलो, तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला किसने पढ़ाया? तो कुछ ऐसा बनता है क्या? K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कुछ ऐसा बनता है ये? अब एक बात बताओ ना जरा मुझको, एक बात बताओ ना जरा मुझको, कि ये जो लोग थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाते, क्या ग्रेविटेशन में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है हमने कभी? क्या ग्रेविटेशन में हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा? G M1 M2 बाय R स्क्वायर। पता है ये किसके बीच में लग रहा है? ये अर्थ और सन के बीच में वैलिड है। अब क्या अर्थ
अर्थ और सन जो है वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं? क्या अर्थ और सन जो है वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं? फिर कैसे फॉर्मूला लगा दिया तुमने? फिर कैसे तुमने फॉर्मूला लगा दिया? फिर तुमने फॉर्मूला कैसे लगा दिया? क्यों? हाँ, बिकॉज डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? साइज से बहुत ज्यादा। अरे डिस्टेंस क्या है? साइज से बहुत ज्यादा। बस, तो ये कॉमन सेंस आ रही, यही मैं समझा रहा था कि अच्छा अब एक बात बताएं, तो अगर बेसिकली मुझको मुझको अगर क्या करना है, मुझको अगर ये क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ लगाना है, कूलम्स लॉ लगाना है एक बड़ी बॉडी, ठीक है ना भाई, ये पॉइंट पार्टिकल्स, ये तो ये क्या कह रहा है कूलम्स लॉ क्लियरली कि किसके लिए वैलिड है? वैलिड सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल्स, वैलिड फॉर पॉइंट या पार्टिकल चार्जेस, यही कह रहा है ये वाली चीज। तो ये लोग जिसमें इस के की वैल्यू क्या होती है, इस के की वैल्यू क्या होती है, जहां पर द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, वैल्यू ऑफ के क्या है आपके पास? वैल्यू ऑफ के क्या है? जिसमें आपके पास वैल्यू ऑफ के है 1/4π∈0। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या नहीं होता है, अभी इस बारे में हम बात करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। बट पहले एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि इस चैप्टर के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। ये 1/4π∈0 क्या है क्या नहीं है, ये चाहो तो शीट से भी देख सकते हो, वरना मैं भी बता दूंगा। 2 मिनट वेट करते हैं हम उसके लिए। बट उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भाई इस चैप्टर में हमें कैसे, ये जो सर ने बात बताई कि पॉइंट फॉर पॉइंट चार्जेस, उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं जरा आपको पहले समझा देता हूँ। ये देखो जरा, अब एक बात बताओ जरा मुझको, हाँ वो सब वो वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। एक बात बताओ मुझको, किसी ने क्वेश्चन दिया, ये एक रॉड दे रखी है आपको, दिस इज अ रॉड जिस पर कि क्यू चार्ज है यूनिफॉर्म, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल, ओके। और यहाँ पर इससे इस पॉइंट से डी दूरी पर ये एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। मैं कहता हूं इनके बीच का फोर्स बताएं, फोर्स बिटवीन देम लगाएं, कूलम्स लॉ से इनके बीच का फोर्स बताएं। हाँ भाई, अब मुझे बताएं जरा कि कूलम्स लॉ कैसे वर्क करेगा। ये इस पे चाहो तो क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये मैं भी बता दूंगा, ये वेट कर सकते हैं हम, हाँ ये हम वेट कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे करेंगे, क्या लेंगे हम? हाँ तो पर फोर्स तो निकालना है ना यार, कैसे करेंगे हम? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल भी मत लगाना बेटा, ये प्लीज समझो, सेंटर ऑफ मास का वैसे भी लॉजिक क्या था कि ऐसे बिहेव करता है एज इफ सारा मास वहां पर हो, उसका इससे क्या संबंध भी, यहाँ तो चार्ज का फंक्शन है, यहाँ तो चार्ज का फंक्शन है, समझ रहे हैं हम? तो इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को उठाया कि आपको मैं ये बता सकूं कि आगे की क्लासेस में हमारे क्या काम आने वाला है, आगे की क्लासेस में क्या काम आने वाला है वो समझते हुए चलो, ठीक है? तो समझो जरा कैसे करेंगे हम इसको, क्या 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 लॉजिक लगाया जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्या लॉजिक लगाया जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्या लेंगे हम इसके ऊपर? बेटा छोड़ो ना यार, क्यों रोहित, मैं जिस वर्ड में नहीं घुस रहा, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है वो, ठीक है? अरे क्या करेंगे हम इसके ऊपर, अब समझो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलस आनी बहुत जरूरी है, ये बेसिक कैलकुलस, ठीक है ना? अभी क्या बेसिक कैलकुलस, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यहां से एक्स दूरी पर मैंने इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी क्यू, मैंने इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी क्यू। तो बेसिक कैलकुलस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैलकुलस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक तो आप पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, मुझसे बार बार पूछते हो ना 11th में से क्या आएगा, 11th में से क्या आएगा, तो वो डिफरेंशिएशन। सेकंड आपके पास इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं,
इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, किसका करना है, इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन करना है। हाउ टू इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका करना है वो इंपॉर्टेंट है। हुज इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन। तो इस किसका इंटीग्रेशन के लिए पहले हमें क्या लेने पड़ते हैं, हमें लेने पड़ते हैं स्मॉल एलिमेंट्स, हमें लेने पड़ते हैं स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ, एलिमेंट चूज करना। फिर हम क्या करते हैं, उनकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वी डिफाइन इट्स पोजीशन, वी डिफाइन देयर पोजीशन, वी डिफाइन इट्स पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक्स दूरी पे डी क्यू चार्ज लिया। समझना रहा मैं क्या कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल में मैं क्या कह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में कह रहा हूँ मैंने एक्स दूरी पर एट एक्स टेकन डी क्यू चार्ज, टेकन डी क्यू चार्ज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ठीक है यार, किसका इंटीग्रेशन, कोई बात। समझ में आ रही है बात। तो स्मॉल एलिमेंट्स लेने हैं और फिर उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। अब एक चीज और, dq की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज दिस dq, ये कैसे डिफाइन करेंगे हम। क्या इस dq को मैं कॉमन सेंस से q बाई एल, इसकी चौड़ाई में dx ले लेता हूँ, ये चौड़ाई में dx ले लेता हूँ, तो q बाई एल इंटू dx ले सकता हूँ क्या मैं। क्या हमने ऐसा कुछ इससे पहले कभी करा है, क्या हमें ऐसा कुछ इससे पहले करा है। समझना जरा, हमें सेंटर ऑफ मास का यूज नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले थे उन तरीकों का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीजें अब क्या करना है, देखो जरा मैं बता दूं आपको। तो आप कुछ रिवीजन करके आएंगे तो एक तो इसका आंसर निकाल के लाओ, जरा मैं भी देखता हूँ कि कितने लोग सही आंसर भेजते हैं। चाहो तो ग्रुप पे भेज दो, चाहो तो ग्रुप पे भेज दें। तो आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन, रिवीजन COM एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के यूज का नहीं, यूज का नहीं, इनको कैलकुलेट कैसे करा था। बिल्कुल, हाउ वी कैलकुलेटेड, हाउ वी कैलकुलेटेड, वो डीएम लेना, डीएम एंड पोजीशन लेना। समझे क्यों करना है, ये भी तो समझाऊं साथ में, बस ये चीज प्लस। प्लस एक बात और बताओ, जब आप फोर्स पढ़ोगे, कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ेंगे हम, फोर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना भाई। तो फोर्स मान लो, सोच के देखो जरा, फोर्स इमेजिन करना जरा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर एक ये पॉइंट ले लिया, मैंने कोई ये पॉइंट ले लिया, मैंने सपोज 0,B पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कोई पॉइंट ले लिया A,0। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ये मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा। ये क्या करेंगे दूसरे को, जरा बताना, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे ये चार्जेस, क्या करेंगे एक दूसरे को ये चार्जेस। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, समझ में आया, रिपेल करेंगे, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात बताओ बेटा, फोर्स जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, फोर्स वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर्स, समझ रहे हो। तो वेक्टर्स वो आई कैप, जे कैप, एडिशन, कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें, एडिशन, कंपोनेंट्स, ये सब कुछ किसको सीखना है, आपको। तो ये रिवीजन करना है अगली क्लास से पहले। व्हाट इट, ये कर लोगे तो टॉपिक बहुत आसान है, ये कर लेंगे तो टॉपिक बहुत आसान है। वरना वरना हर बार डाउट आएगा कि सर ये कैसे करा, वो कैसे करा, परेशान होते रहोगे। बिल्कुल, सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स नहीं, वो तो डिफरेंशिएशन आता होगा, ये COM और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाउ वी कैलकुलेट। तो इसका आंसर तो मुझे ग्रुप पे भेज देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना इसका आंसर, देखता हूँ मैं कितने लोग सही करते हैं। ठीक है ना,
हाँ हाँ, और एक चीज और होमवर्क में क्या करेंगे वो बता देता हूँ मैं जरा आपको। होमवर्क में क्या करेंगे हम, प्लस होमवर्क जो रहेगा आपके पास, एक सेकंड जरा, आपकी जो इलेक्ट्रो की शीट है, इलेक्ट्रो की शीट में हमने, इलेक्ट्रो की शीट तो अभी आपकी कूलम्स लॉ से स्टार्ट होगी, है ना, तो थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं। हम होमवर्क जो है हमारे पास वो बताता हूँ मैं। देखो होमवर्क में ऐसा है, तो ये स्क्रीनशॉट्स ले लें एक तो आप जरा। स्क्रीनशॉट 4 ये था, 5 वहां पर आ चुका है, स्क्रीनशॉट 6, दिस इज स्क्रीनशॉट 6। सो मेरे ख्याल से आज हमें कोई समस्या नहीं हुई, अच्छे से क्लास चली है, सब बातें जो पढ़ाई गई समझ में आई ढंग से। ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट 5 शीट से ले लेना, पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट 5 तो पढ़ लेना ना यार, पढ़ने का काम है, फिर वही चीज डिपेंडेंट होना है। अब कभी करूंगा ना अलाउ, अभी तो जान के बंद कराएंगे। चलो स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 4 अभी पीडीएफ आ जाएगी ना। सीओए पूछ रहा है, सीओएम क्या होता है। स्क्रीनशॉट, ये वही आदित्य आ गया हमारा। स्क्रीनशॉट 7, या स्क्रीनशॉट 7। ठीक है चलो, गॉट इट, ठीक है चलो, क्लियर। और होमवर्क रुको, होमवर्क रुको, होमवर्क, होमवर्क रुको, और कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ। प्लस होमवर्क में क्या करेंगे, कल क्लास नहीं है हमारी, होमवर्क में क्या करोगे, देखो डीपीपी A11 से A15 तक के ऑल ऑप्टिक्स क्वेश्चंस, सिर्फ ऑप्टिक्स वाले करा रहा हूँ मैं डिस्कस, मैं 11th में नहीं एंटर करूंगा भाई। हाँ, जब 12th का पार्ट बढ़ता जाएगा तो हम बात करेंगे A11 से A15 तक ओनली ऑप्टिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये कर लें, ये कर लें, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है चलो, बाय बाय, मीटिंग बंद कर रहा हूँ मैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाय बाय, टेक केयर, जाने दो ना, कोई बात नहीं। A11 से A15 ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है चलो बेटा, अपने ग्रुप पे बोलें, ठीक है।